देख रहे हैं रिकॉर्डिंग। हाँ। लो, रिकॉर्डिंग हो पाता है नहीं, ठीक है। तो बउआ यहाँ पे आपका क्या है, दो कैपेसिटर, ठीक है। अगर सेम लिंक रहता है वो तो इसका मतलब, अदरवाइज हम ट्राई करेंगे ये पारवी, आपका जो नंबर पे आपसे, जिस नंबर से आप क्लास करती होगी बाबू, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे ना अभी हाय हेलो कुछ लिख देगी ऐसे कर करके। और उसका आप भी जो नंबर आप पर्सनली यूज कर रही है, चाहे जिससे आप क्लास कर रही है, उस पे लिख देगी। तो एक ही व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, ताकि हम एक ही लिंक शेयर करेंगे, आप सब लोग के पास चला जाएगा, तो ऐसे में टाइम नहीं लगेगा, है ना। थोड़ा सा ये होगा बुआ, स्मार्टली, मतलब कि हो जाएगा। ऐसे 2-3 मिनट तो या 4-5 मिनट स्टार्टिंग का चला गया था, क्योंकि हमको इसमें क्लिक करके कॉपी कर रहे हैं लिंक को, तो इंडिविजुअली भेजना पड़ रहा होगा, एक ही क्लिक में सारे के पास नहीं जा पा रहे हैं वो लिंक, समझे। तो एक व्हाट्सएप पे रहेगा ना तो कर देंगे। तो एक ग्रुप बना देंगे आपका, चारों लोग का, है ना। उसमें रहेंगे जुड़े हुए, तो सबके पास चला जाएगा, सब लोग इंस्टेंटली क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, है ना। पिछले संदेश लिए हम कहे थे बाबा कि हम सारा कुछ टेस्ट कर लेंगे कि भाई, ठीक है चलो, है ना, इसको पहले पूरा करते हैं बाबू। तो लिख लेंगे, एक दो लाइन यहाँ लिख लेंगे, समझ में आ गया कि दो कैपेसिटर कैसे बनता है। एक दो लाइन लिखेंगे कि व्हेन इनर सॉलिड अफेयर इज अर्थेड, when inner solid affair is earthed, comma, नेगेटिव बाउंड चार्ज, देखो यहाँ पे क्या लिखा, बाउंडेड, जो बाउंड है अट्रैक्टेड है बउआ, फ्री नहीं है। पिछले केस में, पहला केस में फ्री चार्ज था इसलिए चला गया बउआ, ये बाउंडेड नहीं था, बट यहाँ क्या बाउंडेड है। तो नेगेटिव बाउंड चार्ज विल नॉट फ्लो टू द अर्थ, will not flow to the earth, and there will be two capacitor, there will be two capacitor, there will be two capacitor, डायरेक्ट लिखेंगे, वन वन कैपेसिटर बिटवीन, वन कैपेसिटर बिटवीन outer surface of solid sphere, outer surface of solid sphere and inner surface of cell, outer surface of solid sphere and inner surface of cell, inner surface of cell, and 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 second capacitor, and second capacitor between, second capacitor between outer surface of cell, outer surface of cell and infinite, and infinite, and hence total capacity is, hence total capacity is, तो सी का वैल्यू अभी एक पैरेलल होगा, सीरीज होगा, ये हम पैरेलल सीरीज करने के बाद समझाएंगे, ठीक है। अभी हम सिंपल सा लिख रहे हैं टोटल कैपेसिटर। तो वो, चूंकि पहला केस में ये गायब हो गया था, तो इसके बिना हमने केस किया था ये, यानी कि इसका कैपेसिटर का कैपेसिटी क्या होगा। तो जो पहला केस में डेरिवेशन में आया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन, बड़ा क्या है बुआ, R2 - R1, R2 - R1, ठीक है, प्लस, प्लस। अब यहाँ बुआ चूंकि क्या है, ये भी है और इनफाइनाइट के साथ बना रहा बुआ, यहाँ एयर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो इसका क्या हो जाएगा बुआ। जो आपको सबसे फर्स्ट क्लास में कैपेसिटर जब स्टार्ट किए थे, तो हम बताए थे कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है, तभी वो इसी से हमने एक न्यूमेरिकल बनवाया था कि भाई, एक फेराड को कैपेसिटी को स्टोर करने के लिए आपको कितना चाहिए, आपको पता नहीं कितना, कितना टाइम अर्थ के रेडियस आया था, है ना, डाटा याद है कि नहीं। तो अर्थ के रेडियस का पता नहीं कितना टाइम था, 8 या 15 टाइम कितना आया था, इतना टाइम जो है आपका बड़ा होना चाहिए कंडेंसर तक जाकर के एक फ्लैट चार्ज को, तभी हम कहते हैं बुआ, यही वजह है कि फराड जो है हम लोग यूज नहीं करते, हम माइक्रो फराड, पीको फराड, ठीक है, नैनो फराड की बात करते हैं। तो तो वही हुआ, यही है ना। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर वाला का रेडियस क्या है, R2, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, यही आपका क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस का। अगर यहाँ थोड़ा सा इसे सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 को कॉमन ले लोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 को कॉमन लोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 को कॉमन लोगे, तो यहाँ R1 अपॉन R2 - R1 बचेगा, R1 अपॉन R2 - R1 बचेगा, अब +1 बचेगा। तो यहाँ पे बाबू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 होगा, R2 एलसीएम लोगे तो R2 - R1 आपका क्या हो जाएगा, R2 - R1 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ R1 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 - R1,
यहाँ 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे R2 माइनस R1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा R2 माइनस R1 माइनस R1। ठीक है, R2 माइनस R1, तो प्लस R1 माइनस R1 कैंसिल होगा, R2 इंटू R2 स्क्वायर हो जाएगा। तो जो टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर वाला जो बड़ा रेडियस है हुआ उसका स्क्वायर, जो बड़ा रेडियस है उसका स्क्वायर अपॉन बड़ा रेडियस R2 माइनस छोटा रेडियस R1। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर अपॉन R2 माइनस R1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर अपॉन R2 माइनस R1। ठीक है, डाउट है प्लीज पूछेंगे। नहीं सर। लिखा गया यहाँ तक ना? हाँ सर। हाँ तो बउआ अब देखो, अब एकदम साफ सुथरे वर्ड में हम बोल रहे हैं कि अभी तक हमको आपको कितना कैपेसिटर का फॉर्मूला रट्टा मारना है, जिसको कहते हैं एकदम रट्टा होना चाहिए। तो पहले एकदम हमने सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन दिया कैपेसिटर में, हमने बताया कि भाई एक स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटी जो है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। ठीक है, हमने ये बताया। उसके बाद दूसरा डेरिवेशन हमने किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जो कि हमने कहा कि भाई क्लास 12 के बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन जनरली पूछा जाता है, अदरवाइज कुछ ना कुछ हेरा फेरी करके जरूर पूछेगा। ठीक है, जिसमें आपका सी का वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी आया था। ठीक है, ये जहाँ पे इसका एरिया है बउआ, ये कितना एरिया होगा इसका प्लेट का, ये पैरेलल प्लेट है बउआ, दो मेटल का प्लेट। ठीक है, जैसे कैसे आपको यह बता रहे थे, ये कैसे हम बता रहे हैं बुआ, इमेजिन करो कि पूरा कॉपर होता है, यहाँ तो इचिंग किया गया है ना। जब हम समीर मुंबई में थे उस समय बुआ हम भी एक एंटीना डिजाइन किए थे, तो उस समय हम इतना बड़ा नहीं किए थे, छोटा सा एकदम था वो, पैच एंटीना। तो पूरा वो कॉपर था, पूरा कॉपर है ना, हमारे पास अभी होगा किसी दिन हम दिखाएंगे वो, पूरा पूरा हमारे पास वीडियो वीडियो सब कुछ है, जो हम लैब में काम कर रहे थे वहाँ पे। तो पूरा कॉपर था बुआ, इसको क्या किए थे, जैसे मान लेते हैं कि जितना दूर को हमको कॉपर नहीं हटाना था उतना दूर पे हमने एक लेयर रख दिया था, वो मास्क कर दिए थे, उससे ढक दिए थे। और रेस्ट को क्या किए थे, केमिकल था बुआ, फेरिक क्लोराइड का कुछ केमिकल था, उसी केमिकल में पूरा को हम डाल दिए थे बुआ, 4-5 मिनट हमने उसको डाल कर रखा था। तो देखे थे कि रेस्ट कॉपर जो है, जहां कॉपर नहीं चाहिए वो ईच हो गया था, हट गया था। कैसे कि भाई चमड़ी पे कोई केमिकल गिरता है वो जल जाता है, वैसे ही इसको ईच कर देता है, कॉपर मेटल को हटा देता है। ठीक है, जहां नहीं हटाना होता उसको मास्क कर देते हैं। तो वही है बुआ, इमेजिन करो कि ये पूरा कॉपर होता, और ये क्या है, इधर भी पूरा कॉपर होता है, और ये वो डाइलेक्ट्रिक जो दिख रहा है ना एक्चुअल में मटेरियल, यही डाइलेक्ट्रिक है। यही बउआ एक प्लेट देखो कॉपर का ये है, दूसरा प्लेट ये है, इसके बीच में यहाँ एयर है, यहाँ पे एफ्लॉन एक ना हो करके डायलेक्ट्रिक बउआ, मान लो कि ये F4 है तो इसका डायलेक्ट्रिक क्वांटम 4.4 होता है, तो इसके बीच में 4.4 का ये है बउआ, यही हो गया कैपेसिटर। एक्चुअल में जो एंटीना काम करता है इसी कैपेसिटर के बिहेवियर पे काम करता है, समझे कि नहीं। कैपेसिटर इंडक्टर, आप इंडक्टर कैपेसिटर पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे आगे चल करके हम समझाएंगे, है ना, जो सेमीकंडक्टर या मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे तब। तो वही चीज है, तो यही तो है बउआ, एक पूरा मेटल का ये प्लेट है, दूसरा इधर मेटल का प्लेट है। ठीक है, जो कि ईच कर दिया गया, हटा दिया गया है पूरी तरह से। और तीसरा आपका क्या है बउआ, आपका ये डायलेक्ट्रिक है। वही बउआ यही है, एक मेटल प्लेट ये है, दूसरा मेटल प्लेट है, इसके बीच में क्या है, डायलेक्ट्रिक है, जिसको डी के आपका एयर भी डायलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर के जैसा भी है पैटर्न, वह डायलेक्ट्रिक होता है ना। हम एक दो क्लास में पूरा डिटेल में डायलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये पैरेलल प्लेट है बउआ, ये आपको या आना चाहिए। तीसरा हमने क्या था, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का बउआ, कैपेसिटी का वैल्यू फॉर्मूला याद है ये नहीं है आप लोग को। चौथा हमने क्या किया हुआ है, स्फेरिकल कैपेसिटेंस में, जिसमें एक सॉलिड स्फीयर है एक होलो स्फीयर है, इसको जब आउटर में अर्थर किया, और सेकेंड केसीसी में जब हमने क्या किया, इनर को अर्थर किया हुआ है। तो इतना देखो हमने करवा दिया, अब आपको कितने अच्छे से डेरिवेशन आता है, कितने अच्छे से आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा अगली क्लास तक में, ये वो आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको नहीं याद होता तो आपको मेहनत और बढ़ाना चाहिए। ठीक है, पीछे जितने भी चीज किए हैं आपको अब याद हो जाना चाहिए। ठीक है बाबू, हमने कोरिलेट कर दिया कि भाई इतना चीज देखो अभी तक हम कैपेसिटर में किए हैं, आपको आना चाहिए। ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे कि इन अ cylindrical capacitor, in a cylindrical capacitor, the radius of solid cylinder is R1. In a cylindrical capacitor, the radius of
solid cylinder is R1, radius of solid cylinder is R1, and that of outer hollow cylinder is R2. That of outer hollow cylinder is R2. R2. Full stop. Calculate the radius of imaginary hollow cylinder. Calculate the radius of imaginary hollow cylinder. Imaginary hollow cylinder for which the energy between सर कैलकुलेट के बाद क्या बोले? calculate the radius of imaginary hollow cylinder for which the energy between solid cylinder and that of imaginary hollow cylinder is half 1/2 होगा, half the energy enclosed between cylindrical capacitor. हम एनर्जी का भी फॉर्मूला कैपेसिटर में देखो कर चुके हैं, है ना। हाफ सी वी स्क्वायर जो था, या हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन वी जो था, है ना, हमने ड्राइव कर चुके हैं एनर्जी का भी। देखो तो क्वेश्चन एकदम साफ सुथरा है बउआ। क्वेश्चन क्या है? एकदम साफ सुथरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन साफ सुथरा क्या है? तो ये आपका कह रहा क्या कि in a cylindrical capacitor the radius of solid cylinder is R1 and that of outer hollow cylinder is R2। अच्छा, तो यहाँ कहा हुआ कि आपके पास क्या है? एक सॉलिड सिलेंडर है बउआ, एक सॉलिड सिलेंडर है, और ये क्या है? एक होलो सिलेंडर में इंक्लोज है। एक होलो सिलेंडर में क्या है? इंक्लोज है बउआ ये। ठीक है। सॉलिड सिलेंडर का मतलब डायमेंशन सेम ही रखेंगे, हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका रेडियस हुआ R1 है, और इसका जो रेडियस है हुआ वो क्या है? R2 है। ऐसा करके इसने कहा। फिर आपसे पूछा है कि एक इमेजिनरी सिलेंडर है बउआ, एक इमेजिनरी सिलेंडर है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इमेजिनरी होलो सिलेंडर फॉर व्हिच एनर्जी बिटवीन सॉलिड एंड इमेजिनरी होलो सिलेंडर। अच्छा, तो ये कहा बउआ कि अब जो है आपका, करा कि एक आपका जैसे ये सॉलिड सिलेंडर था, ये आपका जैसे सॉलिड सिलेंडर था, ठीक है, ये सॉलिड है। तो बोला कि एक इमेजिनरी सिलेंडर बताओ, इसका रेडियस क्या होगा? एक इमेजिनरी सिलेंडर बताओ, इसका रेडियस क्या होगा? सपोज इसका रेडियस R है, अंदर वाले का तो R1 है और बाहर वाले का R2। तो पूछ रहा है कि इस R का वैल्यू इस R1 और R2 के टर्म में बताओ, इस तरीके से होना चाहिए ये R कि जो एनर्जी ये सॉलिड और ये इमेजिनरी सिलेंडर मिल करके जो एनर्जी स्टोर करेगा, वो एनर्जी जो होना चाहिए वो ये सॉलिड और ये होलो जो है इसका जस्ट हाफ होनी चाहिए, आधा होनी चाहिए। इसका मतलब अगर ये एनर्जी 50 जूल का है तो ये दोनों के बीच का एनर्जी 25 जूल होनी चाहिए। अगर ये एनर्जी 100 जूल का है तो ये 50 जूल होना चाहिए। तो पूछ रहा है कि उस इमेजिनरी सिलेंडर का रेडियस क्या होगा जो कि सॉलिड के साथ में जो टोटल एनर्जी को स्टोर कर सके, उस एनर्जी का वैल्यू जो ओरिजिनल कैपेसिटर था सॉलिड और होलो के बीच में, उसकी एनर्जी का एग्जैक्टली हाफ हो, आधा हो। क्या क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा शायद? पूछो, क्वेश्चन में डाउट है तो। नहीं सर। तो मान लो अभी हम नहीं जान रहे हैं कि यहाँ पे हमें मैथमेटिकल इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी या प्योरली हम लोग कैलकुलेशन पे चलेंगे। अनुष्का, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला याद है क्या? हमने लास्ट क्लास में ड्राइव किया था बुआ। ये डायग्राम बना लीजिए, और अगर याद है तो बोलिए, नहीं याद है तो अपने आप से पूछिए बाबू। हम क्यों बोलेंगे यार? सबको आपको लगता होगा, पारवी भी सोचती होगी, आप भी सोचते टू होंगे कि भाई। पाई हम्म। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट
एल बाय कुछ, एल बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाय बी ए समथिंग कुछ ऐसे ही था। हाँ, लॉग में था, नेचुरल लॉग में। ठीक है, नहीं तो जैसे देखो बुआ, कल पे क्यों टालें चीजों को, अगर हमको पढ़ाए हुए ही तो लास्ट क्लास हम लिए भी नहीं बुआ। ठीक है, तो आपको पढ़े हुए कितना दिन हो गया ये टॉपिक को, मतलब आपको बीत गया 96 घंटा बुआ। यहाँ इंडियन आर्मी जो है वो 3-4 घंटे के स्ट्राइक में वह पूरा पाकिस्तान को तबाह करके छोड़ दिया, सिर्फ 3 से 4 घंटे के स्ट्राइक में। और आपके पास तो 96 घंटा में है, और आपके पास बस 96 घंटा पहले मेरे ख्याल से क्या किया गया होगा, 2 या 3 फॉर्मूला आपको ड्रा किया गया होगा वो बस, सिर्फ 2 या 3 फॉर्मूला। तो 96 आवर के बाद आप 3 फॉर्मूला, ठीक है, हम ये नहीं करें कि आपको डेरिवेशन आ रहा है कि स्टेप बाय स्टेप नहीं, हो सकता है वहां पे आप अटक सकती हो। लेकिन वो हुआ 96 आवर के बाद अगर आपको 2 या 3 नया फॉर्मूला याद नहीं कर सकती है, तो ये तो जरूर सोचना पड़ेगा ना कि शायद शायद थोड़ा सा और हमें इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी। समझे, एकदम हुआ, क्योंकि अगर पढ़ा दिया गया है, आप स्टेप बाय स्टेप समझे हैं, तो फिर भूलने का क्यों बात है बाबू, नहीं भूल सकते हो, क्यों भूल रहे हो। इसका मतलब क्या है कि जो हम कहते हैं कि एक डेडिकेशन होना चाहिए कि नहीं भाई, अगर हमको फॉर्मूला है, हम अगर ब्रश भी करते रहेंगे, हम खाना खाते भी रहेंगे, हम स्कूल भी जाते रहेंगे, हम कहीं बैठे भी रहेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है। और हमने बताया है, जैसे वो हमने बोला कि सी इक्वल टू जैसे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। ये क्या देख रहे हैं, 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, एक डायमेंशन है बउआ, सिर्फ वन डायमेंशन। मतलब अगर आर का वैल्यू एसआई यूनिट में मीटर है, तो ये कह सकते हो कि एक सिंगल डायमेंशन आया। इसका मतलब जितने भी फॉर्मूला हैं, अगर आप गौर से की होती, जैसे बउआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस था 4 पाई, सॉरी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। आप गौर से समझती, अगर कभी भी मिस्टेक होता है, ये एरिया है बउआ, एरिया का मतलब लेंथ इंटू लेंथ है, इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस फिर लेंथ है, लेंथ से लेंथ कट गया, एगो एल बचा। जैसे यहाँ आर है, सिंगल डायमेंशन, समझ रहे हैं ना, आर मतलब ये भी मीटर रिप्रेजेंट करा, यहाँ पे वो एप्सिलॉन के अलावा सिर्फ मीटर है, एल देखो एगो डायमेंशन, सिर्फ एक डायमेंशन। अगर आप अभी देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर का, आपने क्या देखी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मान लेते हैं सेकंड केस ले रहे हैं, दोनों केस की बात वही होगी, आर स्क्वायर था, आर आउटर स्क्वायर अपॉन R2 - R1। तो वो लेंथ में से लेंथ गया तो कोई एगो लेंथ आएगा, और रेडियस का स्क्वायर एक लेंथ स्क्वायर है, एगो से एगो कट गया, फिर लेंथ बचा, सिर्फ एगो लेंथ बचा। जैसे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर में एगो लेंथ बचा, के एप्सिलॉन नॉट डी में वो एगो लेंथ बचा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन R2 - R1, लेंथ में से लेंथ गया, लेंथ बचा, आर R2 और आउटर स्क्वायर एल स्क्वायर हुआ, एल से एल कचा, एगो लेंथ बचा। तो बउआ आप साइंस को साइंस के नजरिए से देखिए, आप रट्टा या उस हिसाब से सोचोगी तो काम नहीं चलेगा, आपको कोरिलेट करना होगा बउआ। आप देखती हो, हम पढ़ाने से ज्यादा चीजों को क्या करते हैं, छोटा छोटा चीजों पे हम छेड़ते हैं, ठीक है, और पकड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए नहीं कि हम आपको तंग करें, इसलिए कि आपका सोचने का नजरिया बदले, कि भाई अगर हम ये चीज ऐसे करके सोच सकते हैं तो आप तो नहीं सोच सकती है, आप भी तो चीजों को पकड़ो, आप उस हिसाब से सोचो। ठीक है, और जहां तक बात है फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, तो ऐसे कोरिलेशन करते हैं बाबू फॉर्मूले को। ठीक है, यही सब चीज जो है आपको एग्जाम में काम देता है एक्चुअल में, जो भी है। तो अगर हम इमेजिनरी सिलेंडर बनाए हैं, ठीक है, अगर हम वेरिएबल का टर्म में ले लेते हैं कि इसका रेडियस जो है, हम इमेजिनरी का एक्स ले लेते हैं, देखेंगे हमें अगर इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है या नहीं, बट ये इमेजिनरी है हुआ। तो अगर हम लोग लिखते हैं कि कैपेसिटी ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, कैपेसिटी ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, तो आप जैसे बताइए बउआ, फॉर्मूला होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेंथ ऑफ द सिलेंडर। हमने बोला था कि हाइट या लेंथ जो है सिलेंडर के केस में एक ही है बउआ, लेंथ ऑफ द सिलेंडर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन, नीचे था मेरा फॉर्मूला में एल एन, फिर क्या था बउआ आपका, आपका था आउटर रेडियस, आउटर रेडियस यहाँ हमने क्या लिया, एक्स लिया है, आउटर रेडियस क्या लिया है बउआ, एक्स लिया है। और आपका क्वेश्चन में दिया है कि सॉलिड का जो रेडियस है वो R1 है, सॉलिड सिलेंडर का जो रेडियस है वो R1 है। ठीक है, तो ये जो बना है बउआ इमेजिनरी के साथ सॉलिड का, ये R1 है, ये X है, तो यही बउआ हमने ड्रा किया पीछे क्लास में, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एल एन एक्स अपॉन R1। ठीक है, ये क्या हो गया, कैपेसिटी ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, कैपेसिटी ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर। नाउ ओरिजिनल सिलेंडर, कैपेसिटी ऑफ रियल मतलब होल सिलेंडर, कैपेसिटी ऑफ रियल सिलेंडर।
आप चाहे तो वर्ड में लिख सकती है कैपेसिटी ऑफ रियल सिलेंडर इक्वल टू, यहाँ लिख सकती है कैपेसिटी ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, सी इमेजिनरी सी रियल, ठीक है, इक्वल टू सेम हुआ, क्योंकि अब हमें याद हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल लेंथ एल है अपॉन एल एन, क्या हो जाएगा R2 रेडियस है, आउटर रेडियस इनर R1 है ना, तो हमने यही पढ़ा था, आउटर रेडियस अपॉन इनर रेडियस। यहाँ भी अगर सिलेंडर वाले में भी देखोगे बउआ, तो अगर पूछा जाएगा, अनुष्का ये बता सकती है क्या बउआ, अगर सिर्फ वो डिनोमिनेटर का डायमेंशन पूछा जाए, जैसे कहते हैं ना कि भाई लेंथ का है एल होता है, एरिया का जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ होता है तो एल इंटू एल एल स्क्वायर होता है, वॉल्यूम का लेंथ ब्रेथ हाइट होता है यानी एल इंटू एल एल क्यूब होता है, वैसे बहुत सिर्फ यहाँ डिनोमिनेटर का डायमेंशन पूछा जाए तो क्या हो पाएगा, बता पाएगी क्या? m²। एम वो मास कहाँ आ गया, एम कहाँ है यहाँ पे, मास का अरे कहीं कोई टर्म सॉरी, है क्या? इंतजार सोच लिए थे। हाँ घबराओ नहीं, मैं तो फ्रेंकली और ये जो फ्रेंडली टाइप का करना चाहिए था, जितना फिजिक्स में या मैथ में 2 पेपर ऐसे होते हैं जितना हम लोग दिमाग को लग सकते हैं उतना ज्यादा मजा आता है, उतना ज्यादा अच्छे समझते हैं। वो R2 क्या है, रेडियस, रेडियस का डायमेंशन क्या हो सकता है बुआ, रेडियस का, रेडियस किसमें मेजर करती हो, 1 मिलीमीटर का रेडियस है, 2 मिलीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, 2 मीटर का, एल हो गया। R2 R1 भी क्या एल है, नेचुरल लॉग एल एन, एल एन 10 का वैल्यू क्या है, एल एन 20 का वैल्यू क्या है, लेंथ से लेंथ कट क्या हुआ, डायमेंशन लेस है, फिर वही तो बचा, कैपेसिटर के फॉर्मूला में सिर्फ हुआ जैसे हमने कहा सिर्फ वो अगर स्फेरिकल का याद है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का, इसका डायमेंशन क्या है, सिर्फ एल होगा। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस, एल, नथिंग इज, एप्सिलॉन वाले में कुछ आएगा लमसम कर करके, इसको हम कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं इस केस के लिए, आपको फॉर्मूले को कोरिलेट करने के लिए, ठीक है, ये प्योरली एल नहीं होगा, एप्सिलॉन वाला वैल्यू आता है हुआ तो वो वाला होगा, बट एप्सिलॉन एक कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो सिर्फ हम इसको देख रहे हैं वो वेरिएबल वाली चीज को, ठीक है, इसको अगर हम हटा देते हैं तो बेसिस से हम बोल रहे हैं, तो वैसे ही कोई भी फॉर्मूला अगर लेंगे ना आप, तो यहाँ पे भी हुआ एल एन क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है वो, नेचुरल लॉग, R2/R1 क्या हो गया, कट कर करके डायमेंशन लेस हो गया, फिर हुआ सिर्फ ये बचा, 2 पाई एप्सिलॉन हटा दोगे इसका जो भी होगा एप्सिलॉन का एल, सब में हुआ सिर्फ ये डायमेंशन बचा, ठीक है, तो ये इमेजिनरी ये रियल का हो गया। जो एनर्जी हुआ, एनर्जी स्टोर रियल कैपेसिटर पे, मतलब एनर्जी स्टोर जो रियल कैपेसिटर पे होगा वो क्या होगा, हाफ Q² अपॉन C, ये ड्राइव किए थे, हाफ सी भी स्क्वायर चाहे हाफ Q² अपॉन C, एक और किए थे तीसरा कोलेट, इसका मतलब क्या होगा, जो एनर्जी रियल होगा हाफ Q² अपॉन C का वैल्यू क्या है, रियल कैपेसिटर का वैल्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन R1/R2, तो ये ऊपर होकर के यहाँ चला जाएगा एल एन R2/R1, एनर्जी रियल कैपेसिटर का, एनर्जी कहीं भी कैपेसिटर में हुआ या तो हाफ से भी है या तो हाफ K² अपॉन C, या तो क्यू भी के टर्म में देखिए क्या है कैसे चेंज करते हैं, तो हमने Q² को हाफ कॉपी किया, Q² कॉपी किया, C के जगह पे वो हमने ये वैल्यू रखा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन करते एल एन R2/R1, ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला गया एल एन R2/R1, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, एनर्जी क्या है हुआ, ये रियल का इतना है, जस्ट इसी का आधा इमेजिनरी में चाहिए, जस्ट इसी एनर्जी का आधा इमेजिनरी में चाहिए, एनर्जी इन द इमेजिनरी, एनर्जी इन द इमेजिनरी, इसमें भी वही होगा बुआ, हाफ Q² अपॉन C, C क्या है बबुआ आपका इमेजिनरी का, यहाँ पुट कर देंगे हाफ Q² अपॉन C, C का वैल्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन X/R1, ये भी मल्टीप्लाई होकर के कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई के ऊपर चला जाएगा एल एन X/R1, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया, हाफ Q² एल एन X/R1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। अब हम नहीं बउआ, ये हमने सिंपल है, हम प्रीवियस नॉलेज से लिख दिए, ये मेरे सामने क्वेश्चन आया, हम प्रीवियस नॉलेज से लिख दिए कि चलो भाई एक आपका सॉलिड और होलो सिलेंडर था, उसके बाद क्या था, हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर की यहाँ पे बात की गई, और क्वेश्चन में कहा गया कि टोटल एनर्जी का आधा इस पे एनर्जी होना चाहिए, तो हमने बउआ रियल में कुल एनर्जी कितना है इसको इक्वेशन 1 लिखा, इमेजिनरी में कुल एनर्जी कितना है इसको इक्वेशन सेकंड लिखा, फिर हमने कहा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
हमने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार क्या है हुआ कि जो इमेजिनरी का एनर्जी होना चाहिए वो आपका जो है ओरिजिनल का आधा होना चाहिए। तो एनर्जी ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर इक्वल टू हाफ ऑफ एनर्जी ऑफ रियल सिलेंडर, हाफ ऑफ एनर्जी ऑफ रियल सिलेंडर। अब क्या कीजिए बुआ, अब पुट कर दीजिए। ठीक है, इमेजिनरी, इमेजिनरी का क्या है, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, एल एन एक्स अपॉन आर वन, एल एन एक्स अपॉन आर वन इक्वल टू रियल का कितना है बुआ, रियल का ये है तो 1/2 आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई एनर्जी रियल, तो 1/2, चलो हम नीचे करके यहाँ लिखते हैं, इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई एनर्जी रियल क्या है ये हुआ हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, एल एन आर टू अपॉन आर वन, एल एन आर टू अपॉन आर वन। हो गया बुआ, सब कुछ मालूम है हमें, सिर्फ एक चीज को छोड़ करके, एक्स को छोड़ करके हमें सब कुछ मालूम है। हाफ से ये हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एल से क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एल ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा एल एन एक्स अपॉन आर वन, एल एन एक्स अपॉन आर वन इक्वल टू, इधर बचेगा हाफ एल एन आर टू अपॉन आर वन। अनुष्का इसके बाद का लाइन अगर बता देगी स्मार्ट लड़की कहलाएगी, कि इसके लाइन, इसका अगला लाइन हम कैसे चल पाए सॉल्व करने के लिए। यहाँ तक तो चलो ठीक है, अब इसका अगला लाइन हमको पढ़ना है बाबू, तो शॉर्ट कैसे करें। लॉग का फॉर्मूला से। हाँ बताओ तो, बताना होगा आपको। लॉग के फॉर्मूला बिल्कुल कर सकते हैं, हमको एक्चुअल में एक्स का वैल्यू निकालना है, आर वन मुझे मालूम है एक्चुअल में, आर टू भी मालूम है, हाफ भी मालूम है। लॉग लॉग ए बाई बी होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। एल एन एक्स अपॉन आर वन इक्वल टू, देखो क्या हाफ लॉग, ये बता पाएगी कि अगर मान लीजिए हमारे पास लिखा है 2 log 10, इसको पावर के रूप में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास लिखा है लॉग ए पे पावर बी, तो कोई बच्चा इसको लिखता है बी लॉग ए, पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है। अगर पावर पहले से मल्टीप्लाई में है तो कोई बच्चा इसको लिख सकता है लॉग 10 पे पावर 2, लॉग ए पे पावर बी को बी लॉग ए लिख सकते हैं बाबू। ठीक है, तो वैसे ही अगर पहले से मल्टीप्लाई है और हमें अगर जरूरत पड़ेगा तो हम उसे पावर में भेज देंगे, पहले से वो ये मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको लिख सकते हैं एल एन आर टू अपॉन आर वन पावर हाफ। हम भी हुआ क्लास 11th में या 12th में जब भी पहली बार पढ़े थे तो इस लाइन के पे जा करके हम अटक गए थे, हमको बड़ा लगा था, फिर जब हमको बताया गया था तो हम बड़ा सोचे थे अरे भाई ये क्यों नहीं हम बता पाए थे, समझ गए। तो वही है, तो अभी तक हमको याद है कि देखो भाई अगर ऐसा स्टेप आता है तो हम पावर को, ये जो मल्टीप्लाई में था उसे पावर में भेज देते हैं, क्योंकि लॉग का फॉर्मूला है कि लॉग ए पे पावर बी जो है वो बी लॉग ए होता है। तो अगर बी पहले मल्टीप्लाई में है, हमें जरूरत पड़ेगा हम पावर में भेज देंगे, तो वही वो एल एन लिखे, मल्टीप्लाई में था पावर में भेज दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो एल एन कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब हो गया आसान हुआ, अब लॉग ही हटा दिए, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ऐसे लिख दो एक लाइन और, एक्स अपॉन आर वन इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन, पावर हाफ का मतलब क्या है एक्चुअल में, ये स्क्वायर रूट है, वो पावर हाफ का मतलब क्या है एक्चुअल में, स्क्वायर रूट है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये एक्स स्क्वायर अपॉन आर वन इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, आर वन से आर वन कैंसिल आउट हो गया। सर तो R1 का स्क्वायर भी होगा ना। सॉरी, हाँ वही हम सोच रहे थे, अगला आर वन इंटू आर वन, तो आर वन से आर वन कैंसिल आउट हो गया, वही हम सोचे वो आर टू खाली क्यों बच गया। एक्स इक्वल टू आर वन इंटू आर टू, आर वन इंटू आर टू का रूट अंडर। इस साल का वो जी मेंस का ये क्वेश्चन है, हम मतलब पिछले 5-7-8 साल से करवा रहे थे, यही हमको जब एग्जाम देकर आया था, हमने हर बैच में यही बोलते हैं कि भाई इसके डेरिवेशन को रट्टा मार लो। हम क्या कहते हैं, मतलब इसके आंसर को, डेरिवेशन आप कितना चलते हो ना चलते हो मैटर नहीं है, जो इमेजिनरी सिलेंडर है उसका रेडियस क्या हो गया, आर वन इंटू आर टू का रूट अंडर, आर वन इंटू आर टू का रूट अंडर। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि
जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो सके। ठीक है, हो गया होगा, पार भी हो गया होगा आपका भी, लिखा गया होगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रख सकते हैं। क्वेश्चन दो चार बार दिमाग में सोचेंगे, अपने आप याद हो जाएगा कि एक इमेजिनरी सिलेंडर है, उसका ओरिजिनल सिलेंडर के टर्म में अगर आधा एनर्जी की बात करता है, एक तो प्रोसेस कैसे क्या करते हैं दिमाग में याद होना चाहिए, स्टेप लेने का हुआ। ठीक है, कैसे ऐसे स्टेप करके बनाए थे क्वेश्चन को, उससे क्या होगा, बहुत सारा क्वेश्चन आपको इस स्टेप के बेसिस पे बनेंगे। हम्म। छोटा हेडिंग डालेंगे बउआ, छोटा हेडिंग डालेंगे। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी लिखेंगे। whenever there is electric field, whenever there is electric field, comma, there is energy associated with electric field. Whenever there is electric field, comma, there is energy associated with electric field. Energy associated with electric field. And that energy per unit volume, that energy per unit volume is called energy density. That energy per unit volume is called energy density of electric field. Energy density of electric field. And its value is half epsilon naught E square. And its value is half epsilon naught E square. एनर्जी डेंसिटी की बात किया गया हुआ, तो देखो इसको कैसे चलते हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इक्वल टू, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इक्वल टू, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इक्वल टू ई इक्वल टू, हमने ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं होगा कैपेसिटर का फर्स्ट क्लास में, हाफ सी वी स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी को हम लोग म्यू ई से रिप्रेजेंट करते हैं हुआ, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी क्या हो गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, कैपेसिटर का एरिया ए है, डिस्टेंस डी है, तो एरिया इंटू डिस्टेंस लेंथ। वॉल्यूम को आपने बचपन से पढ़ी होगी, एल इंटू बी इंटू एच होता है। वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ को क्या कहते हैं, एरिया इंटू हाइट। एरिया की जगह एरिया है, हाइट यहाँ पे क्या है, डी है, डिस्टेंस। ठीक है, आर सी बी एफ का अपन ए डी, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। लिख लेंगे वेयर सी इक्वल टू कैपेसिटेंस, वेयर सी इक्वल टू कैपेसिटेंस, वी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, वी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ए इक्वल टू एरिया, ए इक्वल टू एरिया, डी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, डी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। हम जानते हैं लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि सी जो होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर का सी का वैल्यू ये होता है। और वी जो होता है, क्योंकि आप पढ़िए ई इक्वल टू डी वी बाई डी आर, तो वी जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस होता है, वी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। पुट कर दो हुआ एनर्जी डेंसिटी में, पुट कर दीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी हाफ, सी की जगह क्या पुट करोगे, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, वी स्क्वायर की जगह पे ई स्क्वायर डी स्क्वायर, ई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन ए डी, अपॉन ए डी, अपॉन ए डी। ठीक है, एगो डी से एगो डी कैंसिल, इस डी से एगो डी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या बचा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर।
हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है बाबू। कॉल कटेगा तो हम 2 4 5 मिनट के लिए सिर्फ कॉल करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा एक बस लिखो सिमिलरली। सिमिलरली energy density of magnetic field equal to, similarly energy density of magnetic field equal to, magnetic field equal to, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आया एनर्जी बउआ? इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी आया आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, ई यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। हाफ क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है। देखो बुआ, हमको तो जब पहली बार ये पढ़ाया गया था तो हमको ये जान करके बड़ा मजा आया था। हमने आपको दूसरा तीसरा बार बता रहे हैं कि जो जो फॉर्मूला में एप्सिलॉन नॉट ऊपर में आता है, सेम फॉर्मूला में मैग्नेटिक फील्ड में एप्सिलॉन नॉट का काउंटर पार्ट क्या है? म्यू नॉट है। ये परमिटिविटी है, ये परमिएबिलिटी है। हमने पहला दूसरा क्लास में खूब अच्छे ढंग से आपको रुक करके समझाया वहां पे। ठीक है, परमिएबिलिटी। तो मैंने आपको बताया है कि देखो, अगर एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो हाफ के जगह पे हाफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का काउंटर पार्ट क्या है बउआ? इलेक्ट्रिक फील्ड का काउंटर पार्ट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का काउंटर पार्ट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर हमने बताया है कि अगर एप्सिलॉन ऊपर आया हुआ है बउआ तो इसका काउंटर पार्टनर जो होगा म्यू नॉट नीचे आएगा। अगर मान लेते हैं किसी फॉर्मूला में इलेक्ट्रोस्टेट में एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो बुआ उसके काउंटर पार्टनर मैग्नेटिक फील्ड वाले में म्यू नॉट ऊपर जाएगा। अगर ये कोरिलेट कर लोगे बउआ, फिर कोरिलेशन में फॉर्मूले जो बहुत सारे होंगे तो आपको बहुत इजी होगा याद करने में। ठीक है, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी है। ये मैग्नेटिक वाला मैग्नेट चैप्टर में ड्राइव करेंगे। यहाँ थोड़ा सा काम है इसलिए हमने